नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स के इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे समझेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। इसको आर्य अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे और इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम कुछ जो बेसिक आइडिया जो हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उनको जान लेते हैं। कुछ जो नंबर्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनको काउंट करते हैं। और जो कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का उसको n से डिनोट करते हैं, यानी n इज इक्वल्स टू हमारा 1 से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक ये जाएगा। और सबसे छोटा अगर नेचुरल नंबर का बात किया जाए तो ये हमारा होता है 1। और कितना होता है, तो इन्फाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब वही बात अगर किया जाए होल नंबर का, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अगर उनके साथ हम जीरो को भी काउंट करें, नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी, तो इस कलेक्शन को हम लोग होल नंबर कहते हैं और W से शो करते हैं। यानी W जो होगा उसमें W इज इक्वल्स टू सेट हमारा आएगा 0 से 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाएगा, तो इन्फाइनाइट तक। और इसमें सबसे लिस्ट जो नंबर होगा, सबसे छोटा होल नंबर 0 होगा। तो हर एक नेचुरल नंबर जो है वो हमारा होल नंबर होगा, लेकिन हर एक होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब तीसरे टाइप का जो नंबर है वो इंटीजर है। तो सभी नेचुरल नंबर 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर हो गए, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर, इनके कलेक्शन को ही हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर लिए। एक जर्मन वर्ड है जेलम, जिसका मतलब काउंट है, तो उसी के कारण ये जेड आया। और इसमें क्या होगा, तो स्टार्ट होगा हमारा निगेटिव से स्टार्ट होगा, 0 आएगा और फिर पॉजिटिव नंबर चलेगा। तो 0 जो है वो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे जो छोटा अगर पॉजिटिव इंटीजर कौन है, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो 1 होगा, ना कि 0। और सबसे अगर ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर पूछा जाए तो वो -1 होता है, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर। तो उसके बाद इंटीजर्स भी जो हैं वो इन्फाइनाइटली होंगे। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर होगा और हर एक होल नंबर भी इंटीजर होगा, क्योंकि 0 भी तो इसमें शामिल है। अब किस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीजर जो है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है इन्फाइनाइटली, यानी -इन्फिनिटी तक भी जाएगा और +इन्फिनिटी तक भी जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड भी और निगेटिव साइड भी। वही अगर रहता नेचुरल नंबर का बात करते तो एक साइड फिक्स रहता, यानी स्टार्टिंग वो कहाँ से हो रहा है, तो 1 से, और एक साइड पॉजिटिव साइड में केवल जा रहा है। वही अगर होल नंबर भी रहता तो होल नंबर भी स्टार्टिंग होता है 0 से और पॉजिटिव। तो इसमें जो एरो हेड रहता नेचुरल नंबर या होल नंबर में, तो उसको केवल हम एक साइड में लेते। लेकिन अगर इंटीजर की बात करते हैं तो दोनों साइड में एरो हेड लेंगे और एक लाइन बनाएंगे। एरो हेड दोनों साइड का मतलब होता है कि वो एंडलेस, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, दोनों साइड में जाएगा। यानी ये लाइन का एग्जांपल है। सिंपल हमारा जो लाइन होता है वो एंडलेस होता है। और अगर नेचुरल नंबर का बात किया जाए और होल नंबर का, तो वो रेज का जैसे डायग्राम बनता है उस टाइप से वो बनेगा। तो ये हो गया। अब इसमें करेंगे क्या कि एरो हेड तो दोनों साइड ले लिए, XY एक एंडलेस लाइन है, उसमें कहीं भी हम एक O पॉइंट लेंगे, बीच में ही खास करके लेते हैं, और उसको 0 से शो करेंगे तो वो 0 हो गया। उसके बाद इक्वल इंटरवल पे, यानी कि 1 यूनिट के इंटरवल पे 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस रहेगा 1 यूनिट, फिर 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। और अगर निगेटिव का भी केस देखते हैं तो 0 से -1 के बीच में 1 यूनिट, उसके बाद -1 से -2 के बीच में 1 यूनिट। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 0 के निगेटिव और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो कर सकते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है वो आता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है क्या, इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, तो अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में रहता है, जिसमें P और Q जो दोनों हैं वो इंटीजर होते हैं, इंटीजर। लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होगा, यानी 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कौन, हमारा Q, यानी जो डिनोमिनेटर में रहता है। और P जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि जितना भी इंटीजर है उनमें से सब।
और जब रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, तो क्यू से, यानी क्यू लिखेंगे और कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को यहाँ। और कैसे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी और क्यू जो है वो इंटीजर है लेकिन क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्यू क्यों आया, क्योंकि रेशियो में है और रेशियो में क्वोशिएंट होता है, इसलिए क्यू आया। अब जैसे कि 1/4, 3/2, 11/79, -2000, 1/2002, ये सभी रेशनल नंबर हैं और रेशनल नंबर भी अनंत होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं। इसमें कोई भी बड़ा या छोटा रेशनल नंबर नहीं होता है। 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, क्योंकि 0/0 अगर लिखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इस कारण से। अब हर एक नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर हम 1 रखें तो वो नंबर सेम आ जाता है। तो इस कारण से जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर होंगे। उसी तरीके से अब जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे वो रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इंटीजर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो निगेटिव में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। जैसे a/1, यानी हम लोग ध्यान देंगे क्या होता है नेचुरल नंबर और इंटीजर में कि डिनोमिनेटर 1 ही रहता है। तो यहाँ a/1 हो गया, यानी -31 को कैसे हम लोग शो करेंगे कि -31/1, तो ये -31/1 रेशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन अगर केवल -31 रहे तो ये इंटीजर है। उसी तरीके से 0 तो पहले भी हो गया 0/1, 79 है तो 79/1, तो ये सारे इंटीजर्स हो गए। तो इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है और इंटीजर्स भी होते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर जो हैं अगर p/q के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक है यानी अकेले ही हैं, क्योंकि p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो देखते हैं कि कैसे वो यूनिक नहीं होते हैं, मतलब अकेले नहीं। जैसे हमारा रियल नंबर और हमारा जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है वो यूनिक होता है, लेकिन रेशनल नंबर यूनिक नहीं होता है। कैसे, तो जैसे ये 1/2 देख रहे हैं, 2/4, 3/6, 4/8, ... 15/30, 16/32 और 144/288। तो ये सब यूनिक नहीं है, क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कैसे, तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सेम आ जाएगा, ये सब सेम आ जाएगा, तो इसलिए यूनिक ये नहीं हो सकता है हमारा रेशनल नंबर। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का, तो p/q के फॉर्म में है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तब होगा जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 1 के अलावा और किसी से वो दोनों डिवाइड हो ना हो, मतलब सेम नंबर से, तब हम उसको कहेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में कि 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सब जो हैं इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 होगा। जैसे 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, 3 और 6 का कॉमन फैक्टर 3 है, 4 और 8 का कॉमन फैक्टर 4 है, 5 और 10 का कॉमन फैक्टर 5 है। तो जब भी 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आएगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए तो यहाँ 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 हो जाएगा। उसी तरीके से 95/133 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा कॉमन फैक्टर दोनों का, तो ये 5/7 हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या करना है कि हमें रेशनल नंबर निकालना है इक्विवेलेंट, मतलब कोई नंबर है रेशनल नंबर, उसके इक्विवेलेंट दूसरा और रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ एग्जांपल से समझते जाते हैं। तो जैसे 4/7 है तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल है कि न्यूमरेटर में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी उतना ही से करते जाएंगे, तो हमारा नंबर फाइंड होते जाएगा। तो अगर 1 से करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब तो सेम हो जाएगा, यानी 1 के अलावा चाहिए तभी तो वो होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 होगा तो सेम हो जाएगा। तो 2/2 कर दिए, उसके बाद 3/3, 4/4, 5/5, क्योंकि 4 ही चाहिए था तो हमारा आ गया उसके इक्विवेलेंट 4/7 = 8/14, 12/21, 16/28, 20/35। तो ये हो गए
जो हमारे नंबर्स थे ये सब इक्विवेलेंट टू 4/7। अगर इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4/7 ही आएगा। अब किस तरीके से रैशनल नंबर को रियल लाइन पे शो करते हैं सो अभी देखेंगे कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी रैशनल नंबर जो है उसमें निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे कि एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों एंड में ये एंडलेसली बढ़ते जाएगा, यानी दोनों साइड एरो हेड होगा। इसमें भी बीच में कहीं भी हम O लेंगे कोई पॉइंट और उस पॉइंट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद OA जैसे हम लोग लेते थे इंटीजर्स में OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यहाँ भी OA इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंगे और OA के बीच में एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा OB और ये जो होगा वो हाफ होगा यानी 1/2 होगा। तो इसको हम जब OA को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आया, तो 0 से ये 1/2 हो गया B, फिर उसमें 1/2 फिर से ऐड करेंगे तो 2/2, 2/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2, 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 4/2। तो इस तरीके से 1/2 का इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग रैशनल नंबर को शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। और 2/2 तो 1 हो ही जाएगा। उसी तरीके से अगर लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ -1/2 को ऐड करते जाना है। तो -1/2 जब हम ऐड करते जाएंगे तो -1/2, -2/2, -3/2, -4/2 ये आते जाएगा और सब इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए, यानी कि हम लोग लेंथ सही से लेंगे, ये नहीं कि कहीं भी रिप्रेजेंट कर दिए तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से रैशनल नंबर। अब एक और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जिसमें कि इंटरवल कितना है, तो 1/3 का। तो 1/3 के इंटरवल पे तो यहाँ भी दोनों साइड एंडलेसली XY लाइन एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद बीच में कहीं पे हम O लिए, O को 0 से रिप्रेजेंट किए। अब OA जो है हमारा 1 यूनिट हुआ। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 3 इक्वल पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/3 हो जाएगा। जब हम उसमें 1/3 में फिर से सेकंड जो होगा उसका डिस्टेंस 1/3, तो 1/3 ऐड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। फिर उसमें 1/3 ऐड करेंगे तो 3/3 जो कि 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे हमारा रैशनल नंबर जाते जाएगा जिसका कि इंटरवल कितना है डिफरेंस, तो 1/3 यूनिट्स। उसी तरीके से अगर निगेटिव साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग आते हैं तो -1/3, फिर से अगर -1/3 ऐड करते हैं तो -2/3, -3/3, -4/3, इस तरीके से सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। तो 3 इंटरवल्स वाला भी हम लोग शो कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए। उसके बाद 2 इंटरवल्स जो था उसको भी। अब एग्जाम्पल पे आते हैं कि एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन रहेगा हमको दिया हुआ तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रिप्रेजेंट करना है, हमारा नंबर है 2 होल 3/8 को रियल लाइन पे। और एक और जो है इसी में एक और क्वेश्चन सेकंड, उसमें -1 होल 5/7 को रियल लाइन पे। तो क्या हम करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, बस समझते जाइएगा। तो सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ कर लिया और इसी पे एक ही नंबर लाइन पे दोनों को शो कर देते हैं। तो देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो आगे का जो नंबर है वो कितना है, तो 2 है। नीचे डिनोमिनेटर में 8, ऊपर 3 न्यूमरेटर में। इन तीनों को हम लोग को ध्यान देना है। नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, 0 बीच में मतलब O पॉइंट पे 0 आ गया, इक्वल इंटरवल पे OA, OB, OC, इस तरीके से आगे हम लोग लेंगे और वही निगेटिव साइड में OD, OE ले लिए। अब आगे जब 2 है तो 2 के बाद हम लेंगे, तो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में नहीं होगा, 2 से बड़ा है यानी 2 के बाद 3/8 है यानी 2 से बड़ा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में। अब देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में कहाँ वो पॉइंट आएगा, 2 होल 3/8। तो डिनोमिनेटर में हमारा 8 है तो 2 और 3 को हम लोग 8 इक्वल इंटरवल में बांटेंगे, यानी 8 बार में इसको बराबर बराबर भाग में हम लोग बांट दिए। उसके बाद अब देखेंगे 8 भाग में बांटने के बाद कि ऊपर में कौन सा नंबर है, तो ऊपर है हमारा 3। तो 2 के बाद, क्योंकि 2 तो 0 को हम ले लेंगे, 2 के बाद 1 2 3 हम काउंट करेंगे तो जो वो 3 पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट वही हो जाएगा हमारा P। तो ये हो गया P और यही P पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल 3/8 को। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव यानी इधर चलना है, तो ये कितना है, तो -1 से और कम, मतलब जब निगेटिव में रहता है और जो नंबर जितना बड़ा होता है वो कम होता है, यानी -1 के बाद यानी -1 और -2 के बीच में होगा ये -1 होल 5/7। तो -1 और -2 के बीच में। अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं कि कितना है, तो 7 है। तो वो -1 और -2 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। उसके बाद न्यूमरेटर 5 है तो 1 के बाद
5 हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे जो Q पॉइंट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा -1/5/7 को रियल लाइन पे। तो ये सिंपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि रिप्रेजेंट करना है 8/5 को और -11/7 को नंबर लाइन पे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर लाइन पे अगर कोई रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो न्यूमरेटर से बड़ा है या छोटा। अगर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये दोनों में न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो मिक्स फ्रैक्शन में सिंपली चेंज हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद 8/5 का आएगा क्या, 1/3/5। तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है वो गलत है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी का फिगर यहाँ दे दिया है, तो इस कारण से ये गलत है। अब बनेगा कैसे, तो देखते हैं। तो 1/3/5 है यानी 1 और 2 के बीच में, यानी ए बी जो है उसके बीच में। तो नीचे कितना है डिनोमिनेटर 5, तो ए 1 और 2 को के बीच का जो पॉइंट है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे, और जो थर्ड पॉइंट होगा 1 के बाद जो थर्ड पॉइंट होगा वही 8/5 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से -11/7 है, तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो -1/4/7 आएगा, जो कि होगा -1 और -2 के बीच में। लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में यहाँ किया है, ठीक है वो कर देंगे। लेकिन फोर्थ पॉइंट पे आएगा, यहाँ फिफ्थ पॉइंट पे दिखा दिया है हमें Q, लेकिन वो फोर्थ पॉइंट पे आएगा, तो फोर्थ पॉइंट पे हो जाएगा हमारा -1/4/7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब किस तरीके से रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे दो गिवन नंबर के बीच में, अगर कोई एक अकेला रैशनल नंबर निकालना है तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। यदि जो x है यानी फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा स्मॉलर होगा और सेकेंड नंबर अगर लार्जर होगा मतलब बड़ा होगा, तो करेंगे क्या कि सिंपल निकाल लेंगे। अगर एक नंबर निकालना है कि फार्मूला हमारा होगा 1/2x + y, यहाँ से रेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे 1/3 और 1/2 के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 1/3x हो गया, 1/2 हमारा y हो गया, तो 1/2 ग्रेटर है, तो इस कारण से हम करेंगे क्या कि 1/2x + y। अब x के जगह 1/3, y के जगह 1/2, तो 1/2 और इस फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, यानी 5/12 जो ऐसा नंबर है रेशनल नंबर जो 1/3 और 1/2 के बीच में आएगा। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें भी x और y लेकर के 1/2x + y कर दिया, 1/2 2/3 प्लस, अब निगेटिव है तो ध्यान देंगे कि उसको निगेटिव ही लेना है, पॉजिटिव हम नहीं कर देंगे। तो -3/4 हो गया, तो 1/2 2/3 -3/4, यहाँ आया क्या, जब इसको हम सॉल्व किए तो -1/12, तो -1/24 जो हो गया वो ऐसा रेशनल नंबर है जो 2/3 और -3/4 के बीच में आएगा। अब 3 रेशनल नंबर निकालना है अगर -2 और -3 के बीच में, तो 3 रेशनल नंबर निकालना है तो क्या हम कर सकते हैं, तो अभी तो सिंपल ये जो फार्मूला है इससे, तो -2 और -3 के बीच का सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/2x + y से हम लोग फाइंड कर लिए कि -5/2 आ गया हमारा एक रेशनल नंबर। उसके बाद दूसरा निकालना है क्योंकि 3 निकालना है, तो फर्स्ट हम x मान लेते हैं -2 को और y मान लेंगे इस बार -5/2 को। तो इन दोनों से हम लोग निकाल लिए -9/4, तो 2 नंबर तो निकल गया। अब तीसरा निकालना है तो थर्ड में -5/2 को हम ले लेंगे क्या, तो -5/2 हमारा x हो जाएगा और -3 y हो जाएगा। तो -5/2 और -3 के बीच में हमारा फाइंड हो गया -11/4। तो ये 3 नंबर आ गया और इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं। अब दूसरा मेथड है जब जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा हो, जब जो हमारा रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो और उनके बीच में n रेशनल नंबर निकालना है, यानी कि रेशनल नंबर का कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकता है। तब हम करेंगे क्या कि एक सूटेबल नंबर अप्लाई करेंगे, यानी n+1 और n+1 करके। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 6 से, तो 5 रेशनल नंबर निकालना है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, यानी 5 5 दोनों में हो। तो n = हमारा 5 हो गया, क्यों, रेशनल नंबर कितना निकालना है 5, तो इसको देखेंगे ना कि डिनोमिनेटर को, तो 5 हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। कैसे करेंगे, तो n+1 यानी 5 + 1 यानी 6, तो 3/5 को 3/5 × 6 × 6 ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 18/30 आया। और 4/5 को भी, मतलब सेकंड जो नंबर है हमारा y, उसको भी उसी तरीके से 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24/30 आ गया। तो 18 के बाद और 24 के बीच में
5 फाइंड करना है। तो 18 के बाद 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये 5 नंबर फाइंड आउट हो गया। तो ये तो सिंपल था। अब आगे देखते हैं कि 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ n जो है वो 6 है और हमारा n+1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो 3/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 3/1 इंटू 7, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, तो 21/7 आ गया। उसी तरीके से 4/1 को 4 × 7 1 × 7 यानी 28/7। तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, इस तरीके से कर देंगे। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आने लायक होगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। तो ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था, जैसे 20/30 था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 22/30 था ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमें दिखाना है। अब 10 रेशनल नंबर निकालना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें -5/13 और 6/13 के बीच में, तो 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है कि डिफरेंस उतना आ ही जा रहा है। जब न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिफरेंस उतना आ ही जा रहा है, क्योंकि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो फिर से वो सेम ही हो जाएगा। क्योंकि 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50/130, -50/130। तो फिर से कोई दिक्कत होगा नहीं, मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ -5/13 है, तो फिर हो जाएगा -5/13 से बड़ा -4/13, -3/13, -2/13। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी 10 का है, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब डिफरेंस हो तो कोई फार्मूला अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग इस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं बिना फार्मूला अप्लाई किए हुए भी। अब एग्जाम्पल 9 है, तो इसको कैसे, तो 100 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है किसके बीच में, तो -4/11 और 7/11 के बीच में। तो अगर ऐसे हम फाइंड करें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो 4 और 7 के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए, -4 और 7 के बीच में, तो कितना, इधर से 3 और 6 यानी केवल 9 का डिफरेंस होगा। लेकिन हमें चाहिए 100 रेशनल नंबर, नहीं हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो मल्टीप्लाई अगर हम 10 से कर देते हैं, ऐसे तो 100+1 यानी 100 से 1 से करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस कारण से हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -40 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो अब जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो 100 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए अपने सुविधा के कारण। तो -40/110, उसके बाद -39/110, -38/100, सो ऑन, ये चलते रहेगा, जीरो भी आएगा और कहाँ तक जाएगा, तो ये 70/110 तक जाएगा। तो इसके बीच का ये नंबर हम फाइंड कर लिए। अब मान लीजिए यहाँ तो अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें था क्या कि डिनोमिनेटर सेम था। अब अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो और n रेशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो नंबर के बीच में, तब हम कैसे करेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि y जो है अगर x से ग्रेटर है तब हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें कि सबसे पहले d का वैल्यू फाइंड करेंगे। और d जो होता है वो होता है y - x डिवाइडेड बाई n+1। अब कैसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो निकालना है तो x + d, x + 2d, x + 3d x + nd तक जाएगा। तो क्वेश्चन से समझेंगे एग्जाम्पल से। तो 5 रेशनल नंबर हमें निकालना है, -2/3 और 3/4 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं कि जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अलग है। n कितना है, तो n है हमारा यहाँ 5, n है 5, तो n+1 कितना हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगा। यहाँ y इज ग्रेटर देन 5 रेशनल नंबर, तो यहाँ 7 ले लिया है, 5 फाइंड करना है, तो 7 क्यों लिया, 1 2 3 4 5, चलिए तो इसको 7 ले लेते हैं क्योंकि सुविधा होगा, 6 लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इस कारण से यहाँ हम लोग क्या किए कि n+1 n को यहाँ पे 6 ले लिए हैं क्योंकि इसके बीच में 6 नंबर आ जाएगा। तो y - x डिवाइडेड बाई n+1, तो 3/4 -2/3, तो 3/4 प्लस माइनस प्लस हो गया 2/3 और डिवाइडेड बाई 6+1 यानी 7 हो गया यहाँ। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन रेशनल नंबर सपोज इन ट्विन lying many two rational number infinitely, ठीक है। तो x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, इस तरीके से x + 5d तक गया।
अब डी हमारा क्या आ गया, तो डी आ गया 17/84। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर था -2/3, इसमें 17/84 ऐड करेंगे। जो सेकंड था हमारा सेकंड आ गया -2/3 में 2 टाइम्स डी करेंगे तो 34/84 हो गया। उसके बाद 3 टाइम्स डी करेंगे तो 51/84। इस तरीके से ऐड करने पे जो हमारा नंबर आया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये जो है वो हमारा 5 रेशनल नंबर आ जाएगा -2/3 और 3/4 के बीच में। अब नेक्स्ट जो है 11 नंबर, तो इसमें क्या करना है कि 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है 0 और 0.1 के बीच में। तो यहाँ x क्या हो गया, तो x हो गया 0, y हो गया 0.1 और n हम कितना लेंगे, तो n लेंगे 9, तो n+1 हो जाएगा हमारा 10। तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n+1, 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 9+1 यानी 10। तो 0.1/10 तो 0.01 आया। तो x प्लस डी करते जाएंगे यानी 0 में d ऐड करेंगे तो 0.01 फर्स्ट नंबर आ गया। और इसी तरीके से 0.09 तक जाएगा और जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 0.1/100, 2/100 और जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आना होगा जो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो इस तरीके से 9 रेशनल नंबर आ गया 0 और 0.1 के बीच में। अब एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हाँ 0 रेशनल नंबर है और जस्टिफाई भी कर देंगे क्योंकि 0/1 जो है वो रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में है। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो 1 हम लिए हैं और अगर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस कारण से हो गया। अब हर एक नंबर को रेशनल जितना भी जो है उसको रेशनल नंबर को उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो जहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा यानी 5/7 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कैसे करेंगे, तो 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे और फिर 0 के बाद हम 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो 5 जो होगा वही हमारा 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। उस तरीके से यहाँ पे 8/3 है तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है किससे, न्यूमरेटर से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके और हम लोग बना लेंगे। यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 1.3 है तो 1.3 को हम लोग सिंपल कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग कैसे करेंगे 1.3 को, यानी 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा यानी 1 और 2 को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो थर्ड पॉइंट आएगा 1 के बाद वही 1.3 को रिप्रेजेंट करेगा। और उसी तरीके से -2.4 है, इसको भी कर सकते हैं दोनों तरीके से, या तो फ्रैक्शन में या फिर सिंपली डेसिमल में भी शो कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर दोनों के बीच में, इन दोनों जो भी नंबर्स दिया हुआ है तो 1/2 x + y करके यहाँ से रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब 3 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 7/8 के बीच में। यहाँ है क्या कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो हम लोग फार्मूला निकालेंगे यानी सबसे पहले d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x + d, x + 2d, x + 3d इस तरीके से करेंगे। तो d का फार्मूला क्या हो जाता है, तो डी का फार्मूला y - x डिवाइडेड बाई n+1 से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो n यहाँ क्या है, तो 3 है तो n+1 4 हो जाएगा। और कितना रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ सकता है, तो इनफाइनाइटली आएगा, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 हो गया। फिफ्थ में 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/7 और 5/7 के बीच में। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है और 4 है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे n+1, तो n+1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो इस कारण से अपने सुविधा के लिए अगर हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में x और y के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब भी हमारा 4 नंबर इसके बीच में आ जाएगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 9 हो जाएगा और 7 × 3 21। अगर 5 करके भी हम करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं होगा, वो भी आंसर सही है। लेकिन कन्वीनियंस के लिए और अगर आंसर मैच कराना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब 6 रेशनल नंबर निकालना है 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा 6 और n+1 हो जाएगा 7, यानी 2/1 × 7 × 7 ऊपर नीचे और 3 को भी × 7 हम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो नंबर है वो फाइंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14/7 और यहाँ पे 21/7। तो 14/7 और 21/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा इजीली। उसी तरीके से अब 5 रेशनल नंबर निकालना है जिसमें डिनोमिनेटर अलग है, तो डी वाले फार्मूला से, यानी पहले हम डी फाइंड करेंगे उसके बाद फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है कि 16 रेशनल नंबर निकालना है हमें 2.1 और 2.2 के बीच में। तो इस केस में हम करेंगे क्या,
कि 16 निकालना है। लेकिन अगर हम सिंपली अगर इसको ऐसे डेसिमल में है तो सिंपली अगर करने जाएँ कि 2.11 2.22 तो केवल 10 नंबर ही आएगा। तो यहाँ करेंगे क्या कि अपने सुविधा के लिए हम 19 ले लेंगे, n को कितना ले लेंगे 19, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तब हमारा n+1 20 आ जाएगा, क्योंकि हमें n+1 से मल्टीप्लाई n+1 निकालना है। तो n+1 20 आ गया, तो इस कारण से n+1 20 आ जाएगा। अब d निकालेंगे, d का वैल्यू, तो d का जब वैल्यू निकालेंगे तो y - x डिवाइडेड बाई n+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2.2 - 2.1 डिवाइडेड बाई 20 यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा 0.005, और वही d को हम ऐड करते जाएंगे तो 16 रेशनल नंबर इनके बीच में निकल जाएगा। और उसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी एग्जाम्पल्स है वो समझ में आया होगा, और ये जो एक्सरसाइज आपका है 1A वो आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो धन्यवाद।